नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और जवाब आज इस बात का चाहिए कि अन्नदाता सड़कों पर आखिर क्यों हैं, और अगर अन्नदाता सड़कों पर है तो वो वजह क्या है जिसके चलते अन्नदाता को सड़कों पर आना पड़ा। किसान क्यों दिल्ली के बॉर्डर पर इस वक्त जमे हुए हैं, आखिर वो कौन सी चीज है जो सरकार किसानों तक नहीं पहुंचा पाई और किसान नहीं समझ पाए, या फिर किसानों ने इस पूरी घड़ी में जो मुद्दे हैं उनको सही ढंग से समझा, सरकार ने इस सब में गफलत पैदा कर दी। हम चार तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं अपने खास कार्यक्रम की, जिसमें कि देश में किसान आंदोलन का चौथा दिन है। सड़कों पर किसान निकले हुए हैं, अन्नदाता हुंकार भर रहे हैं और दिल्ली में आंदोलन की जिद पर अड़े हैं। सरकार ने किसानों को बुराड़ी ग्राउंड में प्रदर्शन के लिए कहा, लेकिन किसानों का कहना है कि देश में अब तक कोई प्रदर्शन बुराड़ी जैसे मैदान में नहीं हुआ, इसलिए उन्हें जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत दी जाए। ये चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस बुलेटिन की शुरुआत में, जिसमें कि किसान दिल्ली बॉर्डर पर इस वक्त है और लगातार तमाम चीजों से वो अपनी बात रख रहा है और अपनी खिलाफत दर्ज करवा रहा है। बड़ी खबर यह है कि लगातार चौथे दिन बॉर्डर पर किसानों का यह प्रदर्शन जारी है। बॉर्डर पर डटे किसानों ने चेतावनी दी है कि 26 जनवरी का उत्सव देखने के बाद बड़े आंदोलन करेंगे। किसान नेता राकेश सिंह टिकैत बोले, अब 26 जनवरी को देखकर ही अपने अपने घर जाएंगे। यानी लंबे वक्त की तैयारी के साथ ये तमाम किसान यहाँ पर जुट गए हैं दिल्ली की सीमा पर। और सबसे बड़ी बात ये कि दिल्ली की सीमा पर जो जगह चुनी गई है वो जगह यातायात के लिए अहम है, लिहाजा तमाम लोगों को, तमाम यात्रियों को जिन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं उनके भी इस सब में बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, उनको भी तमाम तकलीफें होंगी। और शायद कहा जाता है कि जब तक मुद्दे उठते नहीं हैं तब तक मुद्दों की गंभीरता नहीं समझी आती, लिहाजा किसान बुराड़ी मैदान पर जाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इससे ही सही कम से कम सरकार को गंभीरता का अंदाजा तो होगा। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इस पर स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव का क्या कहना है, सुनिए। किसानों की हक की आवाज उठाने वाले नेता हमारे साथ योगेंद्र जी हैं। योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात कि हर बार हमने देखा कि किसानों के हक की लड़ाई खूब बखूबी लड़ी, लेकिन इस बार जो मीटिंग हुई, हम कहें तो आज सुबह की मीटिंग, इसमें क्या कुछ निर्णायक फैसले लिए गए? आज सुबह पंजाब के 30 संगठन उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की है। इमरजेंसी मीटिंग इसलिए की कि कल रात को उन्हें गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद गृह सचिव अजय भल्ला जी की एक चिट्ठी मिली, जिस चिट्ठी में उन्होंने किसानों पे शर्तें लगाई हैं। कहा है कि हम आपसे बात करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप ये सड़क खाली करो, बुराड़ी के अंदर आओ, जो धरना प्रदर्शन करना है बुराड़ी के ग्राउंड के अंदर ही करो, दिल्ली से दूसरे छोर के ऊपर, तब हम आपसे बात करेंगे। किसान संगठनों ने बात की और उन्होंने इस सशर्त बातचीत के प्रस्ताव को बिल्कुल खारिज कर दिया है, नामंजूर कर दिया है। गजब की बात है कि सरकार का, जिसे कहते हैं रस्सी जल गई है मगर ऐंठ नहीं गई है। सब कुछ पहले कहा तुम्हें पंजाब से बाहर नहीं आने देंगे, फिर कहा तुम्हें दिल्ली की तरफ नहीं आने देंगे, फिर कहा दिल्ली बॉर्डर पे नहीं आने देंगे। किसानों ने सब तोड़ दिया, लेकिन अद्भुत अहंकार है सरकार का। कहते हैं अब सरकार शर्त लगाएगी। अरे आप होते कौन हो शर्त लगाने वाले? किसान बुराड़ी चले जाते, अगर आपने जब शर्त लगा दी, अब तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसान बुराड़ी जाने को तैयार हो। यानी मान के चला जाए कि तीनों जगहों पर हम कहें बॉर्डर के, खासकर जो टीकरी है या सिंधु बॉर्डर जहां पर आप मौजूद हैं, साथ में यूपी का बॉर्डर जो है, वो तीनों जगहों पर किसान ऐसे ही डटे रहेंगे? फिलहाल तो यही लग रहा है। जो थोड़ी बहुत बातचीत की गुंजाइश थी, इन्होंने शर्त लगा के वो तो बंद कर दी है। तो लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, किसान बातचीत के लिए बिल्कुल खुले हैं, खुला मन है हमारा। हमें पता है कि कानून को बदलाना है तो टेबल पे बैठ के बातचीत के जरिए ही कानून बदलेंगे। हम 2 बार पहले भी आ चुके हैं, हमारा मन उसके बारे में खुला है और दिल्ली की जनता को तकलीफ देना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये चीज ना हो। सरकार इस महामारी के बीच में कानून लेके आई, सरकार इस महामारी के बीच में चुनौती दे रही है और सरकार अब इसके बीच में शर्तें लगा रही है। गजब हो रहा है। तो क्या लग रहा है, कोई बीच का रास्ता निकलेगा? संगठन जो यहाँ पर विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्या विरोध खत्म होगा, आंदोलन खत्म होगा, या ऐसे ही सड़कों पर किसान बैठते रहेंगे, जो अन्नदाता हैं वो अन्न की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे? आज प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा
कि अन्नपूर्णा की मूर्ति को वो कनाडा से लेके आएंगे। मैंने कहा सर ये कनाडा से बाद में ले आना, ये जो अन्नदाता आपके दरवाजे पे दिल्ली में खड़ा है उसको आप सम्मान नहीं कर सकते। बीच का रास्ता, बीच के रास्ते बहुत निकल सकते हैं, लेकिन बातचीत का मन तो हो। आज भी प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं कि किसान के लिए सबसे अच्छा काम है, तो मतलब पागल लोग हैं जो कि यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। अरे सम्मान करना सीखो, कम से कम इतना तो मानो कि किसान दुखी है, कुछ दिक्कत है और उसके लिए पुनर्विचार को तैयार है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। साफ तौर पर है कि योगेंद्र जी का कहना है कि जिस हिसाब से किसानों की मांग है, आज जो मीटिंग हुई, मीटिंग में साफ तौर पर यह कहा गया कि किसान अब बुराड़ी नहीं जाएंगे, जो बातचीत का सिलसिला होगा यहीं से होगा। और आज जो मीटिंग हुई है उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अगर हम कहें तो यहाँ पर होगी और शाम 4 बजे ही सारी वार्ता को प्रेस के सामने पेश किया जाएगा। कैमरामैन पवन के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और सरकार को अब आगे बढ़ना होगा। केवल बात कहने से बात नहीं बनेगी, उसके लिए उन्हें यह भी दिखाना होगा कि वो खुले दिल से बात करने के लिए तैयार हैं। शर्तों के साथ बात कतई नहीं होगी। और बात सिर्फ यहां पर बिगड़ी कि सरकार ने बुराड़ी मैदान आने को कहा और कहा कि उसके बाद हम बात करते हैं। 3 दिसंबर की बात रखी गई। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त खास जुड़ रहे हैं किसानों के इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा साहब जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ योगेश तालियान साहब जो कि किसान नेता हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। इन सब से बात करेंगे और सबसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो स्थिति इस वक्त फंस गई है, जो स्थिति खुल नहीं पा रही है, आखिर वो खुलेगी कैसे, हालात कैसे बदलेंगे। और दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जो जमावड़ा है वो एक ऐसे वक्त में जब फसल इस वक्त लगी हुई है, तमाम जरूरत है किसानों को अपने खेतों में रहने की, लेकिन अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ दर्द उनका भी होगा। शुरुआत इकबाल सिंह लालपुरा साहब आपसे ही कर लेता हूं क्योंकि आप बीजेपी के नुमाइंदे हैं। सरकार है, कृषि कानून इन तमाम प्रदर्शनों की जड़ में बताया जा रहा है किसानों की तरफ से। क्या किसान कानून सरकार के गले की फांस बन गया है या ये माना जाए कि सरकार किसान कानून से जुड़े मुद्दों को किसानों तक पहुंचा नहीं पाई, असफल रही और उसके चलते ये उग्र रोष, उग्र प्रदर्शन सामने आ रहा है? इकबाल सिंह लालपुरा। जो दो इशू जो चल रहे हैं, चर्चा में है, वो एक तो ये है कि क्या एमएसपी जो है वो चालू रहेगी या खत्म हो जाएगी। जो बयान मानयोग कृषि मंत्री जी ने संसद के पटल पे दिया है वो हमेशा ही लागू रहता है कि ये एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी चालू रहेगी। अब ये कहते हैं कुछ लोग, राजनीतिक लोग, कि ये कानून में डाल दो। कांग्रेस ने 65 से 2014 तक कभी नहीं सोचा कि ये हमें कानून में डालनी चाहिए, इसका कानून बनाना चाहिए। अब जब हमने ये कैटेगोरिकली मान लिया है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि ये चालू रहेगी, तो अब एक तो एमएसपी की बात वो आप भी मानते हैं चालू रहेगी, आप लिख के दीजिए। बात पे बात हो सकती है, बुलाया इसीलिए है, 2 बार आगे बात हुई है कि आओ बैठ के बात करें। दूसरी बात ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कहीं कुछ ले जाए, पता नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 में बना। पिछले 7 साल में अगर कहीं 7 केस भी बता दें कि कहीं किसानों का नुकसान पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट से हुआ है, और पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अब जो नया हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, इसमें क्या डिफरेंस है? ये चीजें ऐसी हैं, देखो पंजाब ने बड़ा खून बहाया है, हम भी पंजाब, हमने वो बुरा दौर देखा है। बच्चों का जवानी का दौर वहां खत्म हो गया, एक जनरेशन खत्म हो गई झगड़े से, इस बात के कि हर बात पे केंद्र सरकार से झगड़ा करना है। हर बात पे जो बातें बैठ के हो सकती हैं, और वो लोग, माफ करना, मैं जो कहते थे अलग देश बनेगा, पंजाब अलग राज्य बनेगा, अलग देश हो जाएगा, और उसका वो उन्होंने मेमोरेंडम अमृतसर डिक्लेरेशन पे साइन किए। ठीक है, वो आप खुद मुख्यमंत्री रहे। ठीक है,
और ठीक है। उन्होंने पंजाब के लिए आज भी मुख्यमंत्री ठीक है इकबाल सिंह लालपुरा साहब, ठीक है इकबाल सिंह लालपुरा साहब, एमएसपी थी, है और रहेगी। कानून में डालने का जो यहां पर जिक्र किया जा रहा है किसानों की तरफ से, आपका यहां पर कहना है कि अब तक जो कांग्रेस सरकारें रही उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उस पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो लिहाजा आप राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा कर देते हैं तो इसमें बुरा क्या है? कम से कम किसी को तो बदलाव की तरफ आगे बढ़ना होगा। खैर, इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, टीकरी बॉर्डर से मेरे साथ मेरे सहयोगी सव्यसाची इस वक्त जुड़ गए हैं। सव्यसाची, कल सरकार ने या गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था बातचीत के लिए तैयार है और आज तमाम किसान संगठनों की इसमें बैठक भी होने वाली थी। अभी टीकरी बॉर्डर पर आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं और क्या तैयारी है इन किसान संगठनों की सरकार से आगे बढ़कर बात करने की? फिलहाल क्या स्थिति है टीकरी बॉर्डर पर? बिल्कुल, मैं आपको सीधे टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि टिकरी बॉर्डर पे किसानों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी है उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि भारत में जितने किसान हैं वो आए और इस जो प्रोटेस्ट में यहाँ पे जुड़े। तो लगातार टिकरी बॉर्डर में सुबह से किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इनका यही मानना है कि जब तक इनकी मांगे खत्म नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आके नहीं मिलते तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और अगर प्रशासन की बात करें तो दिल्ली पुलिस के तरफ से भी लगातार यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं और लगातार ड्रोन के सहारे मॉनिटरिंग की जा रही है। बट यहाँ पे जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन सव्यसाची, आपसे यहां पर एक बात और मैं पूछना चाहूंगा इससे पहले कि मैं तमाम दूसरी खबरों पर जाऊं। संक्षेप में मुझे यहां पर यह बताइए कि टीकरी बॉर्डर पर या बाकी जगह जो बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है या दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर है, इस पूरे आंदोलन को लीड कौन कर रहा है? 31 किसान संगठन हैं, लेकिन इसका नेतृत्व किसके हाथ में है? देखिए, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लीडर नहीं है। जैसे यहाँ पे 30 से 40 संगठन है, कृषि संगठन है जो कि पूरा जो प्रोटेस्ट है उसको देख रहे हैं और लगातार इन्हीं संगठनों में से मीटिंग हो रही है। अगर आप साफ तौर से देखें तो अलग अलग तरह के आपको झंडे दिखेंगे, कोई एक झंडा आपको नजर नहीं आएगा, अलग कलर के झंडे हैं। तो ये प्रतीक है जो अलग अलग छोटे छोटे संगठन हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद है और सभी एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं या जो भी इनके तरफ से जो डिसीजन है वो ये संगठन ही ले रहे हैं। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से, यूपी गेट से हमारे साथी जतिन गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ जाएं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले कि मैं सवालों पर जाऊं, बड़ी खबर यह है कि किसान आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी है। नरेला बॉर्डर को भी किसानों ने जाम किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस से धक्का मुक्की हो रही है। उत्तर प्रदेश से लगा बॉर्डर है। गृह मंत्री अमित शाह की मांग ठुकराने के बाद अब किसान अड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी भारी संख्या में किसान जमा हो गए हैं। पुलिस बल की बॉर्डर पर भारी मौजूदगी है। नरेला बॉर्डर को किसानों ने जाम कर दिया है। तो गृह मंत्री अमित शाह की मांग, रिक्वेस्ट, प्रार्थना जो भी उन्होंने कल की थी कि किसान बुराड़ी आए और उसके बाद हम बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको नकारने के बाद एक बार फिर अलग अलग जगहों पर यह आंदोलन तेज होता दिख रहा है। मेरे साथ इस वक्त संजीव कौशिक जुड़े हुए हैं, योगेश तालियान साहब जुड़े हुए हैं जो कि किसान नेता हैं। योगेश तालियान साहब, किसान संगठन कुल 31 की तादाद में हैं और जैसी कि जानकारी हमारे पास आ रही है, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, यूपी गेट, उसके साथ नरेला की भी बात कर लें, यहाँ तमाम जगहों पर किसानों ने दिल्ली बॉर्डर को जाम कर दिया है। तो ये अलग अलग जगहों पर जो किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या एक जगह पर प्रदर्शन करने से बात नहीं बन रही थी? और दूसरी बात, इस पूरे किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में है? क्योंकि अगर बातचीत होगी तो किसी को तो आगे बढ़ना होगा, किसी से तो सरकार बातचीत करेगी। 31 संगठनों में से कौन होगा जो बातचीत करेगा? किसानों के बीच में बात होनी चाहिए और जिस प्रकार की बातें हो रही हैं कि संगठन और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो किसान की स्थिति क्या है ये बखूबी सारा देश जानता है। बहुत ही मजबूरी में किसान अपना घर और अपना खेत छोड़कर सड़कों पर आता है। सभी किसानों के लिए ये भी संभव नहीं है। इसमें अगर संगठन की ओर से
जितने भी हमारे किसान संगठन हैं देश में, उनके लोग भी अगर मान लिया सामने आते हैं और बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो भी किसान की बात करेंगे। और पिछले 4 दिन से क्यों, पिछले 2 महीने से सारे मीडिया, सारे चैनल, सभी लोग किसान की बात कर रहे हैं कि किसान आखिर चाहता क्या है, किसान की परेशानियां क्या हैं, ये बखूबी सरकार के कानों में है। बावजूद इसके किसानों की बातों पर सरकार उल्टा राजनीति कर रही है और सरकार के लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि किसान राजनीति कर रहे हैं या उसके पीछे लोग राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन योगेश तालियान साहब, रास्ता तो निकालना ही होगा ना। लगातार अगर किसान इस बॉर्डर पर यूं ही बैठे रहे, वो कहते हैं ना कि आंदोलन अगर बिना किसी मंजिल या बिना किसी उद्देश्य के हो रहा है और नेतृत्व नहीं है तो वो रास्ता भटक जाता है। तो कहीं ना कहीं आकर आगे किसानों को भी बढ़ना होगा, सरकार को भी बढ़ना होगा। वो बढ़ना कब तक होगा? क्या इसी तरह डेडलॉक बना रहेगा? कहा आपने, इसमें 2 बातें हैं बड़ी प्रमुख रूप से। पहली बात तो यह है कि किसान उग्र नहीं, उग्र तो सरकार है और सरकार ने अपना उग्र रूप किसानों के बीच में दिखाया। सरकार को बात करनी थी, सरकार पहले भी कह सकती थी ये बात, अभी भी सरकार ने कहा है तो सरकार का अहंकार सामने आ रहा है कि वो कहते हैं कि आप वहां आ जाएंगे तो हम बात करेंगे, या कृषि मंत्री कहते हैं कि हम 3 तारीख को बात करेंगे। बात आपको करनी है, किसान आपके सामने है, आप क्यों नहीं किसानों के बीच में जाते? आप जिस समय सरकार से पहले जब आप जाते तब भी तो सारे मंत्री, सारे नेता किसानों के बीच में वोट की भीख मांगने जाते हैं। फिर वोट मांगने के बाद में जब पदों पर आसीन हो जाते हैं तो ये क्यों उस किसान को भूल जाते हैं जिस किसान ने इनको इस सीट पर बिठाया है? ये लोग खुद किसानों के बीच में जाएं। रही बात किसानों के संगठनों की, तो किसान के संगठन अगर किसानों की बात उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो लोग भी उसमें भागीदार हैं। लेकिन नेतृत्व की जहाँ तक बात आई तो पहले भी ये कई बार हुआ है कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि जो नेतृत्व किया और फिर वो नेतृत्व की वजह से किसान जो है अपने मूल गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया है। तो इस बार किसानों ने खुद ही ये बीड़ा उठा लिया कि हम खुद ही चल रहे हैं। किसानों ने खुद ये बीड़ा उठा लिया कि वो खुद ही चल देंगे, लेकिन जब बातचीत होगी तो किसी से तो बात करनी होगी। योगेश तालियान साहब, बस यहीं पर आकर आपकी बात साफ नहीं हो पा रही कि इतने सारे जो किसान अपने हक के लिए, मैं उनके हक की बात कर रहा हूं कि उनका हक है, अगर वो उसके लिए इस प्रदर्शन को करने के लिए आ गए हैं तो आखिर वो बातचीत का डेडलॉक, वो जहां पर बात अड़ गई है उसे तोड़ने के लिए आगे कौन बढ़ेगा और किसकी बात को सब सर्व स्वीकार्य माना जाएगा? मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक शर्मा इस वक्त सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। दीपक, सिंघू बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से जो हालात हैं वो किसानों के प्रदर्शन के हैं। इस वक्त अभी क्या स्थिति है सिंघू बॉर्डर पर? जी बिल्कुल, आपको सीधा तस्वीरें दिखाना चाहेंगे सिंधु बॉर्डर की। अगर हम बात करें दिल्ली और हरियाणा की ये सीमा सिंधु बॉर्डर, जहां बड़ी संख्या में विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े किसान जो हैं उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। लगातार ये धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ये धरना यहीं चलता रहेगा, दिल्ली नहीं जाएंगे और दिल्ली जाएंगे तो जंतर मंतर की परमिशन के साथ जाएंगे, बुराड़ी के उस निरंकारी मैदान में नहीं जाएंगे। ये आज जो बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है। इनका कहना है कि बुराड़ी के उस मैदान में नहीं जाना चाहते जो निजी संस्था का मैदान है, यहीं रह के अपना विरोध प्रदर्शन रहेंगे। इसी तरीके से टीकरी में प्रदर्शन चलेगा, इसी तरीके से गाजीपुर में जो यूपी गेट है वहां पर ये प्रदर्शन चलेगा। और उनका कहना है कि आने वाले समय में इनकी प्लानिंग है कि कल के बाद ये जो है, इसके अलावा जो यूपी मथुरा जो एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे है वहां पर भी बंद करने की और इसके साथ साथ दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे बंद करने को लेकर के भी कमेटी ने निर्णय लिया है। तो आज का अगर हम बात करें तो तमाम किसान संगठनों से जुड़े किसान जो है वो इस सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली हरियाणा सीमा पर यहाँ पर तैनात है। लंबा अगर बात करें जाम यहाँ पर जरूर है। जहाँ तक नजर जाए हम देख सकते हैं कि पहले किसान और उसके बाद उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो है जिस पर वो सवार होकर के आए थे वो यहाँ पर मौजूद है। ये जो जगह है दिल्ली हरियाणा की सीमा है, जहाँ ये मौजूद है वो हरियाणा में है और ठीक सामने दिल्ली की सीमा है जहाँ दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। तो अपनी मांगों पर अड़े गए। हालांकि अब से कुछ देर के बाद 4:30 बजे किसान यूनियनों की, संगठनों की एक प्रेस वार्ता होगी। उस प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी रणनीति जो है किसान संगठन अपनी सामने रखेंगे कि किस तरीके से आगे उनका ये संघर्ष, ये लड़ाई, उनका विरोध प्रदर्शन आगे चलेगा। आपने कहा दीपक, कमेटी ने फैसला किया है कि दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली जयपुर को भी जाम करना है। यानी एक तरीके से अब ये दिल्ली की घेराबंदी की शुरुआत मानी जाए। इस कमेटी में कौन लोग हैं, आखिर यहां पर कौन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व किनके हाथ में है सिंघू बॉर्डर पर? स्वतंत्रता का संघर्ष में
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो नेता है, जो पूरे पंजाब के 31 ऐसे संगठन हैं जिनकी कमेटीज बनाई गई थी, इसके साथ साथ इन संगठनों में अगर बात की तो योगेंद्र यादव को भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कुछ और ऐसे किसे जिसमें से चढ़ूनी है, हरिंदर चढ़ूनी इनके साथ में जुड़े हुए हैं, राकेश टिकैत इनके साथ में है। तो अलग अलग संगठनों के ये हैं और इनका कहना है कि हरियाणा उत्तर, क्योंकि हरियाणा उत्तर प्रदेश और आसपास के जो किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, उनकी ये संगठन बनाए गए हैं। तो फिलहाल प्रमुखता के साथ अगर यहाँ पर कहें तो इस सिंधु बॉर्डर पे योगेंद्र यादव यहाँ पर लीड कर रहे हैं। हालांकि वो हरियाणा से आते हैं लेकिन पूरे देश में स्वराज इंडिया के माध्यम से अपनी कमान संभाले हुए हैं। संजीव कौशिक के पास आता है। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं। संजीव कौशिक, हमने इकबाल सिंह लालपुरा से भी बात की थी। इकबाल सिंह लालपुरा ने साफ बात ये कही कि इस पूरे मामले में जो बातें फैलाई गई उसमें एमएसपी को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन उन लोगों की तरफ से फैलाया गया जो किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने राजनीति की। हालांकि एमएसपी थी, है और रहेगी, ये सरकार ने यहां पर जोर देकर कहा है। कानून में डालने की बात है तो अब तक उनका सवाल था कि अब तक जब कांग्रेस की सरकारें नहीं तब तक ये मुद्दा नहीं उठा, लेकिन आपको क्या लगता है? मैं इन सारी बातों को जो लालपुरा साहब ने कही आपके सामने रख के जानना चाहता हूं कि आखिर डेडलॉक टूटेगा कैसे? क्या इस पर कोई आपके पास कोई ऐसा विचार है जिसके चलते किसानों को हक भी मिले और ये डेडलॉक जो पिछले 5 दिनों से लगातार बना हुआ है कब तक जाएगा पता नहीं, वो टूटे? राजीव जी, बड़े शर्म की बात है कि जिस किसान को हम इलेक्शन के वक्त अन्नदाता अन्नदाता कहते थकते नहीं है, उस किसान की बातों को सुनने के लिए भी सरकार के पास वक्त नहीं है। और सरकार जिस तरह से ट्रीट कर रही है, जिस तरह की बातें कर रही है, लग रहा है कि ये भतीजे की शादी है कि पहले जनवासे पे आप पहुंचिए और वहां से बन ठन के आएंगे फिर बात करेंगे आपसे। आंदोलन का ये तरीका होता है कि पहले आप इकट्ठे हो जाए, आपको बातचीत करनी है, जो जहां है आंदोलन में वहीं पर रहेगा और वहीं से आपको बातचीत करनी होगी, पहली बात। और दूसरी बात कि यदि किसानों के संगठन ने ये कहा कि एमएसपी खत्म करने की बात जो हमारे जहन में हो सकता है कि ये गलत हो, शक शुबा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये शक शुबा वाली बात नहीं है, खत्म करने की बात ही नहीं है, आप कानून बना के दे दीजिए, एक अध्यादेश विधेयक बना के हमें दे दीजिए, पारित कर दीजिए। आप ये ऐसा नहीं कहेंगे। देखिए 2-3 चीजें हैं जिसके वजह से किसान परेशान है और लगातार नहीं थोड़ा संजीव भाई आप हमें ये बताइए कि एक तरफ 3 दिन के बाद संजीव भाई लोगों को ये बात साफ कीजिए कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कहेगी। मान लीजिए इतने सालों से एमएसपी चली आ रही थी, एमएसपी बनी हुई थी और ये जो चीजें हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात अभी उठाई है हमारे साथी किसान नेता ने और तमाम लोगों ने और तमाम मुद्दे यहाँ पर किसानों ने भी उठाए हैं। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है वो लगातार चल रही थी, उस पर सवाल नहीं उठे और यूं भी तो हम लोग सुनते रहते हैं कि किसान बटाई पर अपना खेत देता ही देता है। तो ये क्या इतने गंभीर मुद्दे थे जिस पर ज्यादातर पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान और कुछ एक दूसरे किसान बॉर्डर पर आकर जम जाएं? यही राहुल जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बड़े आसान भाषा में बात कर रहे हैं कि हम पहले भी बटाई देते थे, देंगे और देते रहेंगे। लेकिन ये बटाई वो बटाईदार नहीं है जिन बटाईदारों को देने की बात हो रही है। ये 3 कानून, संवर्धन और सरलीकरण, सशक्तिकरण, संरक्षण और संशोधन, ये 3 कानून, इन कानून से उपजे हुए जो भय है उसके बारे में बात करें। किसानों को ये डर है कि कॉर्पोरेट जगत के लोग कृषि क्षेत्र में लाभ लेने के लिए अपने एक तरह से वो पूरे को अपने कब्जे में कर लेंगे और हम किसान जो हम अपने खेतों के मालिक हैं, हम बाद में मजदूर बन के रह जाएंगे। उनके जेहन में एक बात है कि कन्वेंशनल फूड ग्रेन सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, एमएसपी खत्म करने की बात होगी। हम बार बार कह रहे हैं कि नहीं, सरकार यदि ये बात कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बातों पे यकीन करने की ही बात है ना। यकीन तो किया था ना, इससे पहले यदि एक बार आप उठा के देख ले क्या हुआ था नोटबंदी के समय। देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पे कहा था कि हमें 50 दिन का वक्त दीजिए और जो वादे मैं कर रहा हूं वो पूरा ना हो तो चौराहा आप तय करेंगे और मैं वहां पे खड़ा रहूंगा। आज भी चौराहे पर लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। हुआ क्या? जितने वादे किए उसने दरअसल में आपने विश्वास खो दिया है। और खास करके ठीक है। योगेश तालियान साहब किसान नेता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश तालियान साहब, अगर ऐसा होता है और बातचीत होती है
और बातचीत में सरकार इस बात पर मान जाती है कि एमएसपी की बात जो सरकार लगातार कह रही है कि एमएसपी थी, है और रहेगी, हम लगातार कह रहे हैं ऐसा होगा, और इस पर कोई एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिलता है, तो क्या इस डेडलॉक को, इस प्रदर्शन को क्या किसान खत्म कर देंगे? बिल्कुल, किसानों का जो आज ये प्रदर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए है कि जो एमएसपी कहिए उसको, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये मिनिमम रिजर्व प्राइस होना चाहिए। उसके नीचे अगर कोई भी ले तो उसके लिए एक प्रावधान होना चाहिए कि किसान अपने आप को सिक्योर महसूस करे कि उसकी फसल इससे कम दाम में नहीं बिकेगी। दूसरा एक बड़ा सवाल ये भी है कि उसमें दूध, सब्जियां और फल, ये तीनों भी किसान के उत्पाद हैं। उसमें गिनी चुनी फसलों को नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि किसान के समस्त उत्पादों को लेना चाहिए। एक तो ये बहुत आवश्यक है। आज अगर ये कृषि सुधार की बात करते हैं तो कृषि को किन सुधारों की आवश्यकता है उन पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। उन पर अभी तक इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि इसमें चंद व्यापारियों को, मुट्ठी भर व्यापारियों को फायदा जरूर इसमें पहुंचेगा और किसान अपनी बद से भी बदतर स्थिति में चला जाएगा। उदाहरण आप सब लोगों के सामने है। अगर ऐसा था, एमएसपी का भी अगर कहीं महत्व होता तो इस बार जो धान आपका 1400 और 1500 रुपया कुंटल बिका है तो ये नहीं होता, जिसमें किसान की लागत भी 2500-2600 आती है, उसको भी अगर आप इससे कम दाम में दे देंगे तो किसान तो हमेशा ऋणी रहेगा और अंत में जो होता आया है कि किसान कर्ज में इतना दब जाएगा कि फिर वो आत्महत्या करने को मजबूर हो। ये है वर्तमान परिस्थिति। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, मैं आपके पास आऊंगा और बड़ा सही सवाल यहां पर उठाया है। क्या कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्या? ये किसान वही है जो हमारे घर के किचन को, हमारे गोदामों को भरता है, और उस एवज में वो किसान अगर सिर्फ इतना चाहता है कि आपने जो तमाम कृषि कानून बनाए हैं उसमें एमएसपी का भी एक लीगल फॉर्मेट तय कर दीजिए, एक डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिससे कि ये ना हो बाद में चलकर कि हमने ऐसा नहीं, ऐसा कहा था या ऐसा नहीं कहा था, तो उसमें क्या बुराई है? मैं आपके पास लौट के आता हूं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की मैं हेडलाइंस ले लेते हैं और हेडलाइंस के बाद हम एक बार फिर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं लैब केयर, IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। चलिए, हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा साहब जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक भाई पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, योगेश तालियान साहब भी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जतिन गोस्वामी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अलग अलग हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग बॉर्डर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल उठाया था कि सरकार को इसमें क्या इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर किसान आज कह रहा है कि वो कृषि कानूनों के जो भी कुछ सरकार ने बनाए हैं, जो भी प्रावधान किए हैं, बस इतना और कर दे कि एमएसपी का भी एक लीगल डॉक्यूमेंट कर दे जिससे आगे किसी तरह की कोई परेशानी ना पैदा हो, और किसान उससे ज्यादा अभी कुछ चाहता नहीं है, क्योंकि वो खेत में सर्द रात में निकलता है, दिन में निकलता है, हर वक्त निकलता है उस फसल, उस अनाज के लिए जो हम सबका पेट भरती है। तो सरकार इतना तो कर ही सकती है। लेकिन उससे पहले जतिन गोस्वामी मेरे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद बॉर्डर से, जिनके साथ कुछ किसान नेता भी हैं। ओवर टू यू जतिन। देखिए, यूपी बॉर्डर है, पूरी तरह से किसानों का कब्जा है, वो आप तमाम बॉर्डर से देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश सिंह टिकैत, वो संबोधित करके गए हैं। क्या निष्कर्ष निकला वो सीधे हम इनके नेताओं से पूछ लेते हैं। सर, 2 बजे की बात थी यहाँ की, क्या कुछ निकला? जंतर मंतर जाएंगे या रामलीला ग्राउंड जाएंगे, बुराड़ी नहीं जाएंगे, ये बात चल रही थी। बुराड़ी नहीं जाएंगे, जंतर मंतर पे धरना करेंगे, अपनी बात कहेंगे, बुराड़ी नहीं जाएंगे। कब तक माने, कब तक चलेगा ये यहाँ पर? मान लीजिए 26 जनवरी तक चलेगा लगभग। लंबी लड़ाई है तो समय लगेगा, और इस बार 26 जनवरी पे तिरंगा फहरा कर ही हम लोग यहाँ से जाएंगे और एमएसपी को वापस कराएंगे। यहाँ सरकार के किसी नुमाइंदे ने आप लोगों से बात की है? अभी अमित शाह ने कल बात की थी मीडिया से, अभी वो हैदराबाद के चुनाव में चले गए। उनका वेट चल रहा है कि चुनाव उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण हम लोग किसान नहीं। सरकार कह रही है कि बात कर रहे हैं, हम जल्दी भी कर सकते हैं, 3 तारीख से पहले भी बात कर सकते हैं। बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे हैं। आज यहाँ सर्दी में मेरे किसान साथी सड़क पे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं क्योंकि अपने बच्चों के भविष्य के लिए लाई है ये। अभी 800 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है, 800 रुपये क्विंटल गेहूं बिक रहा है, 2000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है, 100 रुपये डीजल होने वाला है। आय दुगनी तो हुई नहीं, आधी हो गई है। खाद का डाई का रेट बढ़ गया है,
कोई एक स्कूल तक नहीं बनाया है। अभी IIT की बात करते हैं, एम्स तक नहीं बनाया है। सरकार विफल हो गई है और सरकार जो है अभी गद्दी पे बैठने के लायक नहीं रही, इस्तीफे की हम लोग भी मांग करते हैं। तो आप सुन सकते हैं, एक बार लास्ट में तस्वीर जरूर दिखा दूं कि यहाँ पर कुछ किसान जो हैं वो आराम भी कर रहे हैं, लेकिन वो किस स्थिति में आराम कर रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। महज एक यहाँ छोटा सा कालीन है, पतला सा, उस पर वो लोग यहाँ मौजूद हैं और तमाम व्यवस्था वो करके आए हैं खाने पीने की। ये वो पहले ही बता चुके हैं, 26 जनवरी तक का भी निश्चित तौर पर मन बनाकर आए हैं, ये साफ तौर पर वो कह भी रहे हैं। जी, जंतर मंतर की जहां तक बात है, जंतर मंतर पर अब ऐसे प्रदर्शनों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिबंध की भी बात सामने है। वहां पर तो जा नहीं सकते, क्या रामलीला मैदान जाने की तैयारी करेंगे, या फिर अगर सरकार इजाजत नहीं देती तो इन तमाम बॉर्डर्स में से किस बॉर्डर पर वो बातचीत होगी जो इस डेडलॉक को तोड़ेगी? जतिन, क्या कुछ किसान नेता बता पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ हम पूछने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जंतर मंतर और रामलीला ग्राउंड आप कह रहे हैं, जंतर मंतर पर तो हो सकता है कि प्रतिबंध भी लग जाए, कोर्ट भी उसमें प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो और क्या ऑप्शन बचता है? अरे भाई, जंतर मंतर क्या ड्रामा कर रखा है सरकार ने। अरे बात मान लो, जब इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाई है MP MLO ना, जब कौन से जंतर मंतर पर गए थे, अरे हमारे फसलों के रेट बढ़ाया तो हम घर चले जाएंगे। ये बात लेकिन अहम है कि अगर इजाजत अभी नहीं मिलती है तो क्या स्टैंड रहने वाला है? क्या यही स्थिति रहने वाली है तमाम बॉर्डर पर? भाई ये तो बात को छोड़ दो, तुम क्या होगा तो ये तो भगवान जाने स्थिति। तो हमारे बताओ ना, जब हम भूखे मर गया क्या अगर हमारी अब इन्होंने 3-3 लाख अपनी तनख्वाह ले ली, 36 लाख तनख्वाह ले, हम 6,000 दे साल भर, हम क्या करें? तो हमारे रेट बढ़ा दो, रेट की लड़ाई, रेट की कोई लड़ाई नहीं है। सरकार लगातार कह रही है कि MSP थी, है और रहेगी। अगर ऐसी बात सरकार की तरफ से है तो और क्या ये किसान नेता चाहते हैं जिससे सरकार की इस बात पर यकीन करें? और क्या MSP को लेकर कोई ऐसा पर्चा, ऐसा डॉक्यूमेंट इनको दिया जाए जिससे इनके मन का शक शुबा खत्म हो जाए? तो क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, जैसा राकेश सिंह टिकैत भी कह रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए सीधे इनसे पूछ लेते हैं। देखिए, सरकार कह रही है MSP थी, है और रहेगी, लेकिन ऐसे कैसे एश्योर आप लोग हों कि आप मान जाएं? जब ऐसा MSP रहेगी तो 1800-1850 रुपए सरकार जवाब दे दो, अमित शाह जवाब दे दो, माननीय मोदी जवाब दे दो। जब 1850 रुपए धान की MSP तो 800 रुपए धान क्यों बिक रहा है, बताइए आप। चलो, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो MSP है वो प्रॉपर नहीं है आपके मुताबिक? नहीं, जब MSP है कह रहे नेता जुमले पिला रहे, जब 1850 रुपए धान के MSP तो 800 क्यों बिक रहा है, बता दो अभी। लेकिन मतलब हम कह रहे हमारा रेट 1868 रुपए है, वो MSP जो है लागू कर दे, हम उसके लिए तैयार हैं। शर्त एक है, अब उसमें जो इससे नीचे खरीदो वो कानूनी इस पे कार्रवाई। और डॉक्यूमेंट्स आप कोई चाहते हैं? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। समझ पा रहे हैं ये किसान जो बात कह रहे हैं कि अगर MSP तय कर दी गई है और उससे नीचे अगर खरीद होती है तो कानूनी कार्रवाई हो, और ऐसी चीज तभी हो सकती है जब कुछ ऐसा किसानों के पास हो जिससे वो सरकार को आईना भी दिखा सके। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, मुझे नहीं लगता है जो तमाम यहाँ किसान जुटे हैं इसमें ज्यादातर किसान पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हैं। देश के और तमाम भागों से शायद किसान यहाँ उतने नहीं है, लेकिन इनका यही कहना है कि जो खरीद MSP से भी नीचे होती है और जिसके बारे में सरकार तक कोई जानकारी नहीं पहुंचती, किसान तो भुगतता है ना। उस चीज के लिए कम से कम किसान के पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे आईना दिखाया जा सके। राजीव जी, ऐसा है कि आपने कहा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। मैं पंजाब की और हरियाणा की बात करता हूं। पंजाब और हरियाणा में एक भी दाना जो राइस का, पैडी का है जो नहीं खरीदा गया। सारी टोटल परचेज हुई है, आगे से ज्यादा हुई है, बल्कि दूसरी स्टेट से भी आके लोग यहाँ बेच के गए हैं। और इसको रोकना था उन लोगों ने, पंजाब की सरकार ने, के बाहर का पैडी यहाँ ना आए। हर दाना खरीदा जाता है, लेकिन अगले साल की जो फसल अभी आनी है उसका हमने, गेहूं की MSP डिक्लेयर हो गई है, दूसरी फसलों की डिक्लेयर हो चुकी है। अब बात यह है, हम तो इनको किसान भाइयों को अपील करते हैं कि आप अपनी बात समझिए। किसान को जो बात है, जो केंद्र सरकार बात करने के लिए तैयार है, 2 बार बात आगे हो चुकी है। ये भी फैसला हुआ था कि कोई जाके बाहर बताएगा नहीं, और किसान भाइयों ने भी ये कहा कि अच्छे माहौल में बात हुई। तो ये जो लोग आपको उकसा रहे हैं पीछे से, ये लोग वही हैं, जरा याद करिए, जिन्होंने अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन बना के
या अमृतसर रेजोल्यूशन डिक्लेरेशन बना के लोगों को, हजारों सिखों के, पंजाबियों के खून से खेला है। और उसके बाद ये लोग कुर्सी पे बैठे हैं आज भी, पीछे भी इनके पास है 20 साल से कुर्सी। मेरा सवाल लालपुरा साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जब इतने ज्यादा फायदे हैं, इतनी ज्यादा अच्छी चीजें हैं जो किसान के हक में हैं, फिर किसान के अंदर इतना प्रदर्शन की स्थिति क्यों आई? या तो आप ही फेल हो गए किसान तक वो बात पहुंचाने के लिए, और आपका जो कहना है, जो लोग भड़का रहे हैं, जिस तरफ आपका इशारा है, वो आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट और तेज निकले। देखो, हमने किसान भाइयों से बात शुरू से की है और बात कर रहे हैं, बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष का काम कर रहा है वो ट्रैक्टर के बैठ के घूमेगा, कवाड़िये से ट्रैक्टर लेके जलाएगा, लोगों को उकसाएगा, तो फिर क्या करेंगे? उस आदमी को सोचना चाहिए कि क्या वो देश हित में है, क्या वो वही आदमी नहीं है जिसके पिता ने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो दिल्ली हिलेगी, तो धरती हिलती है। वो लोग पंजाब के कहां से बन गए? पंजाबी सूबा उन्होंने नहीं दिया, पंजाबी बोली के वो दुश्मन है, हर जगह उन्होंने पंजाब के साथ ज्यादतियां की है। अब उनको समय मिल गया तो वो कहते हैं हम किसानों के साथी हैं। ये लोग लोगों को भड़का रहे हैं, इनको पता है इनकी राजनीति की जमीन नहीं है। संजीव कौशिक, ठीक है, संजीव कौशिक, एक बात बताइए संजीव कौशिक, पिछले कई दिनों से पंजाब में रेल पटरियों पर तमाम किसान बैठे हुए थे। 15 दिन हो गए थे कि डेडलॉक लगातार बना हुआ था, ट्रेनें रद्द हुई, रेलवे को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद अचानक स्थिति ये हुई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी सरकार की बातचीत होती है और एक किसान नेता दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अपने सर की परेशानी, अपने सर की जो तमाम समस्याएं थी, वो कांग्रेस सरकार जो पंजाब की है उसने सीधे दिल्ली पर फोड़ दी। राजीव भाई, दो बातें हैं, बिल्कुल क्लियर है। पहली बात तो ये कि सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, आप 2-3 दिनों से देख रहे हैं, लगातार वो ये बात सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो हुजूम है, वो किसान नहीं है। कुछ लोग बिचौलिए कह रहे हैं, कुछ लोग खालिस्तानी कह रहे हैं। हमें ताजुब हो रहा है इस बात के। नहीं, ऐसा संजीव भाई, इसके पीछे वजह क्या रही मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपने अभी शब्दों का इस्तेमाल किया, जो तमाम चीजें हैं, कुछ बहुत ऐसे प्रदर्शन हुए हैं, कुछ बहुत ऐसे बयान आए हैं। खैर, हम उन बयानों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन वो बयान जो थे और जो प्रदर्शन थे प्लेकार्ड के साथ, वो डीरेल करने की एक कोशिश जरूर थे इस प्रदर्शन पर हुआ है। राजीव जी, हम उसी पे आ रहे थे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा कोई प्रदर्शन था या हर एक आंदोलन को एक तरह से उसे पीछे या धकेलने के लिए इस तरह की साजिश की जाती है, ये सारे लोग वही है। उससे कौन इनकार करेगा कि वैसे यदि कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसके साथ हिंदुस्तान का कौन सा आदमी नागरिक जाना चाहेगा? कौन सा किसान चाहेगा उसके झंडे के तले अपने आप को दिल्ली तक ले जाने के लिए कोशिश करेगा? कभी नहीं करेगा, कोई उसके साथ नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ सरकार जहां कह रही है कि आप लोग आइए, हम आपसे बात करेंगे, वही आज देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, जरा उनके मन की बात को सुन लीजिए। पिछले 6 सालों से केवल वो मन की बात सुनाते चले आए, और आज तो हद तो तब हो गई जब एक तरफ किसानों को आप आमंत्रित कर रहे हैं उसी 3 कानूनों के बारे में बात करने के लिए, और खुद कह रहे हैं कि नहीं, उन लोगों की भलाई के लिए 3 कानून लाए हैं। तो आपके जेहन में जो है वैसा नहीं है कि किसान भोले होते हैं, वो मूर्ख नहीं होते हैं। आप उन्हें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि जो कानून बनाया है हमने वो आपकी भलाई के लिए बनाया है, तो आप क्या बात करेंगे? आप ठीक है, योगेश तालियान साहब, चलते चलते आपसे एक कमेंट। क्या सरकार अगर आपको एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट दे देती है, इस प्रदर्शन के बाद सरकार भी झुकी है, आगे बढ़ी है, और वो आपको एमएसपी पर ऐसा कुछ दे देती है, क्या माना जाए कि उसके बाद किसान वापस खेतों का रुख कर लेंगे? बिल्कुल, किसानों को जो चाहिए अगर वो मिलता है तो किसान कभी ना उग्र हुए, ना कभी एजिटेशन में विश्वास रखते हैं। किसान निश्चित रूप से वापस हो जाएंगे अगर सरकार उनकी सारी बातें मान लेती है। एमएसपी पर जो बात उठाई गई है, सरकार कह रही है थी और रहेगी, और आप उस पर एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहते हैं। अगर ऐसा सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन निकल आता है कि ये चीज अब परमानेंट हो गई हमेशा के लिए, क्या किसान इस प्रदर्शन को खत्म करके खेतों की तरफ वापस जाएंगे? जी बिल्कुल, किसानों को यही मांग है।
अगर इस तरह की चीजें सरकार अपने संज्ञान में लाके और इसको एक लीगल रूप देती है तो निश्चित रूप से किसान वापस जाएंगे। किसानों का एजिटेशन के लिए कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि जो बेवजह किसान एजिटेशन करेंगे। ठीक है, जतिन गोस्वामी यूपी गेट से मेरे साथ। जतिन, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर, तस्वीरों में दिखाइए। देखिए, सब तस्वीरों में दिखा देता हूं। अलग अलग जत्थों में किसान बैठे हुए हैं। वो जैसे तैसे यहाँ पर कष्ट कह रहे हैं कि कष्ट में यहाँ पर बैठ रहे हैं, क्योंकि ठंड भी है, आप समझ रहे हैं, और रात होगी तो और ठंड बढ़ेगी। इसके अलावा खाने पीने का जो इंतजाम था आज का, वो अभी नहीं हो पाया है। थोड़ी देर बाद राजनगर एक्सटेंशन से खाना आएगा। उधर की तस्वीर देखिए, वो वहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह सब मौजूद है, और यहाँ भी कुछ किसान ट्रैक्टर पर ही मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है। ये बताइए जी, क्या चल रहा है? यहाँ धरना चल रहा। अब क्या स्थिति है, इस समय की स्थिति क्या है? अब यहाँ किसान आने मर रहे हैं, यहाँ से 3 लाख किसान हो जाए शाम तक। अभी क्या कहा टिकैत साहब ने? टिकैत साहब ने कहा हम जो है यहाँ से वार्ता ही होगी जो कुछ होगी। लगातार हम देख रहे हैं 2-3 घंटे से वो बैठे हुए थे, कुछ बता रहे थे। क्या संक्षिप्त में क्या बताया उन्होंने? ये बताऊंगा। एमएसपी को लेकर क्या स्टैंड है आपका? बस किसानों ने तो फसल का सही दाम चाहिए, सरकार दे नहीं रही। मान लिया न्यूनतम समर्थन मूल्य वो जो है उससे कम पे खरीद हो रही है, तो किसान संतुष्ट कैसे होंगे? कब तक चलेगा फिर ये धरना? बस जब तक किसानों की बात नहीं सुनी जावे। तो आप सुन सकते हैं कि क्या चल रहा है, और सब आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि बॉर्डर सील है पूरी तरह से। जो रूट हैं वो डाइवर्ट हैं, कई रास्तों को डाइवर्ट करना पड़ा है। एक बार लास्ट में तस्वीर इधर दिखा देता हूँ। ये वो हिस्सा है जो दिल्ली जहाँ से शुरू हो जाती है, और वहाँ देखिए बैरिकेड के नीचे भी वहाँ किसान बैठे हुए हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया जतिन गोस्वामी तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ तमाम इस वक्त ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। एक पुरानी फिल्म है जिस फिल्म का एक गाना था, और उसके दो लाइनें ये हैं कि हम मेहनत कश इस दुनिया में अब अपना हिस्सा मांगेंगे। कोई बाग नहीं, कोई खेत नहीं, अब सारी दुनिया मांगेंगे। और अगर सारी दुनिया मांगने के लिए या अपनी मेहनत का पूरी कीमत मांगने के लिए ये किसान सड़कों पर आ गए हैं, सरकार को आगे बढ़ना होगा और सोचना होगा कि वो वजहें क्या रहीं, वो ज़रूरतें क्या हैं, और अगर उन्हें एड्रेस नहीं किया जाता तो स्थिति संभलेगी नहीं और बिगड़ जाएगी। बढ़ना सरकार को ही आगे होगा।